श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति। और दोस्तों इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार महाकुंभ का मेला भी लगने वाला है प्रयागराज में, जो कि पूरे 12 सालों के बाद आता है। इसलिए दोस्तों इस बार की मकर संक्रांति खास से भी बहुत ज़्यादा खास है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि मकर संक्रांति पर किसी भी प्रकार का अगर हम दान करते हैं तो उस दान का जो हमें फल मिलता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है, उसका जो पुण्य हमें मिलता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसी 14 चीजें बताएंगे जिनका आप लोग बहुत आसानी से दान करके बहुत सारा पुण्य कमा सकते हो। और दोस्तों ये 14 चीजें आपको डरने वाली बात नहीं कि अलग अलग चीजें हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि मकर संक्रांति के दिन अगर दान किया जाता है तो वो 14 चीजों का किया जाता है। अब 14 अलग अलग चीजों का भी किया जाता है और 14 एक चीजों का भी किया जाता है। तो आखिर आप मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीजों का दान कर सकते हो जिस दान को करने से आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशी आती हैं। तो आखिर कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी के माध्यम से यहाँ पर दे देंगे। देखो ये बात तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। चाहे वो आप किसी प्रकार का दीपदान ले लो, चाहे किसी प्रकार का अन्नदान ले लो, चाहे किसी भी प्रकार का दान ले लो, अगर आपने मकर संक्रांति के दिन कोई दान किया है तो उस दान का फल आपको बहुत गुना बढ़कर मिलेगा। और दिनों में जो आपने दान किया उसका फल तो आपको मिलता है, पर मकर संक्रांति के दिन किया गया दान का फल आपको जो है कई गुना बढ़कर मिलता है। तो चलो दोस्तों हम आपको बता दें कि 14 कौन सी वो चीजें हैं जो कि आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन दान करना है। तो देखो दान में ऐसा कुछ हम आपको अलग से नहीं बता रहे हैं कि आपको सोना चांदी दान करना है या ये चीज दान करना है या वो चीज दान करना है। दान का मतलब ये होता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और आपने उस जरूरतमंद व्यक्ति को उसके जरूरत की चीज दे दी तो उसे हम दान कहते हैं। दान में पैसा कभी भी ऐसे नहीं आता है। अगर आप लोग सोचते हो कि भी मकर संक्रांति के दिन हम 10 रुपए दान कर देंगे, 20 रुपए दान कर देंगे, 100 रुपए दान कर देंगे, हजारों रुपए दान कर देंगे तो उससे हमें फल मिलेगा, नहीं। दान का मतलब ये होता है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान दे देना, उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी मदद कर देना, वो दान कहलाता है। तो आपको इस प्रकार का दान करना है, ना कि पैसों का, धन का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आखिर दान क्या करना है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अभी आप खुद देख लो कि मौसम कौन सा चल रहा है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप लोगों ने स्टेशन वगैरह पे देखा होगा, बाहर आप लोग जब घूमते होगे तो देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई बाहर ही रहते हैं, उनके घर नहीं होते हैं, तो वो रोड पर ही जो है अपने बिस्तर वगैरह बिछाकर सोते हैं। और आपने देखा भी होगा कि उनके पास उतने गद्दे नहीं होते हैं, ओढ़ने के लिए उतने साधन नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही मतलब सोते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो दान आप लोग यही मतलब सुन लो, आपकी मर्जी है करना ना करना, हम आपको बस एक आइडिया दे रहे हैं। देखो सबसे पहला दान तो यही है मुख्य रूप से कि अगर आप लोग इस ठंड में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, इस ठंड में ओढ़ने के लिए अच्छी कंबल ना हो, अच्छी रजाई ना हो, अच्छा गद्दा ना हो, अगर आप उसे एक रजाई एक गद्दा भी अगर दान में दे देते हो इस दिन मकर संक्रांति दिन, तो वो आपसे बहुत खुश होता है, आपको दुआएं देता है। और जब वो दुआएं देगा मकर संक्रांति के दिन तो आपको मकर संक्रांति के इस दान का तो फल मिल ही रहा है, साथ ही में जब वो दुआएं देगा तो उसकी दुआएं भी कई गुना बढ़कर ही आप लोगों को यहाँ पर लगेंगी और आने वाली समस्या भी आपके पास नहीं आ पाएगी इस दान को करने के बाद, ठीक है। तो पहला दान कहने का मतलब है कि अगर किसी को कपड़ों की ज़रूरत है तो आप उसे कपड़े दे दो। अगर किसी को मतलब ऐसे ठंड का मौसम है तो स्वेटर वगैरह की ज़रूरत है, स्वेटर दे दो। शॉल वगैरह की ज़रूरत है तो शॉल दे दो। देखो अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आपके पुराने मतलब कपड़े वगैरह रखे हों, पुराने स्वेटर शॉल रखे हों तो आप वो देकर आ जाओ जिन्हें आप पहनते नहीं हो। हाँ गलत नहीं है, पर उन्हें मकर संक्रांति के दिन मत देना। मकर संक्रांति के दिन कोशिश करना कि आप नई से नई चीज़ जो है दान करो, क्योंकि उसी का आपको फल मिलता है। पुरानी चीज़ों का इस दिन दान मत करना। हाँ आप कर सकते हो, बाद में कीजिएगा, पर मकर संक्रांति के दिन कोशिश करना कि भले एक चीज दो, छोटी से छोटी चीज दो, उसे वो नई अच्छी वाली ही चीज आप लोगों को दान करना है ना। तो अगर आप लोग कपड़े वगैरह दान कर सकते हो, ऊनी वगैरह कोई कपड़े जो जिसमें ठंड वगैरह ना लगती हो, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो भाई आप वो दान जरूर कीजिएगा, है ना। इसके अलावा किसी को गद्दे वगैरह बिछाने के लिए देना चाहो, ओढ़ने के लिए देना चाहो, तो सबसे उत्तम दान इस दिन ये मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगले दान के बारे में बात करते हैं जो कि है दोस्तों खिचड़ी का, है ना।
वैसे तो ये सबसे पहले नंबर पर आता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का बड़ा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को खिचड़ी का दान भी जरूर देना चाहिए। अब आप कहोगे क्या खिचड़ी हमें बनाकर दान देना चाहिए? नहीं, खिचड़ी का दान आपको ऐसे देना चाहिए। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि खिचड़ी बनती किससे है। खिचड़ी बनती है चावल से और दाल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दाल तो काली उड़द की दाल लेनी चाहिए, पर अगर काली उड़द की दाल नहीं भी है तो मूंग की दाल आप लोग ले सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण जो दान माना जाता है वो इस दिन खिचड़ी का ही दान माना जाता है ना। अब खिचड़ी आपको बनाकर नहीं देनी होती है। एक पात्र लेना है सबसे पहले, तो आपको उसमें आधे तो चावल रखने हैं, आधे से ज्यादा चावल रखने हैं। उसके बाद जितना पात्र बचा होगा उसके अंदर आप लोगों को जो है मतलब दाल मिला देनी है। अब ये दोनों चीजें आपको अलग अलग करके नहीं देनी है। किसी को भी आप दान कर रहे हो तो ये दोनों चीजें अलग अलग इस दिन नहीं दी जाती हैं। कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलाकर ही इस दिन दान किया जाता है और इसका ही हमें फल मिलता है। अब ये दान आप चाहो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हो या तो मंदिर में जाकर पंडित जन को दे सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस दान का आपको फल जरूर मिलता है। इस दिन खिचड़ी का दान विशेष और महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। बस ध्यान रखना कि चावल और दाल को मिक्स करके ही दिया जाता है, वही दान लगता है। चावल और दाल को अलग अलग नहीं दिया जाता है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों जो अगला दान आता है वो आता है तिल और गुड़ का। आप लोगों ने लड्डू खाए होंगे, आप लोग लड्डू बनाते भी होंगे, मतलब मकर संक्रांति से पहले ही बन जाते होंगे और मकर संक्रांति के दिन तक आपके लड्डू बन जाते होंगे, है ना। तो लड्डू तो हम कई तरह के बनाते हैं, पर इस दिन जो सबसे बड़ा महत्व माना जाता है वो तिल और गुड़ के लड्डू का माना जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप अपने उन लड्डुओं में से कुछ लड्डू निकाल कर अगर किसी को दान करते हो, किसी को भी कर सकते हो, पंडित जन को भी कर सकते हो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हो, जिनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, जिनके घर में लड्डू ना बने हुए हो, आप उनको भी दान कर सकते हो। बहुत ही अच्छा माना जाएगा ये दान करना, है ना। तो इस दिन लड्डू आप सब दो, दान में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड्डू तिल और गुड़ का जरूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस दिन तिल्ली का विशेष महत्व माना जाता है ना। तो तिल्ली और गुड़ के लड्डू का आप लोग इस दिन दान जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है और इससे जो है सूर्य का आपको लाभ मिलता है ना। तो सूर्य जैसे आप लोग चमकते हैं, आपके जीवन में आपके भाग्य जो है सूर्य जैसा चमकने लगता है ना। क्योंकि दोस्तों इस तिल के दान को करने से, तिल और गुड़ के दान को करने से क्या होता है कि हमारे साथ शुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं, हमें कर्जे से मुक्ति मिलती है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो है इस दान का विशेष महत्व बताया गया है ना। अब इसके बाद में दोस्तों जो अगला दान आता है वो ये आता है सप्तधान का। सप्तधान का भी एक अलग ही महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन दान करने का। सप्तधान का मतलब आप समझ ही रहे हो कि नाम में कि 7 तरह की धान, 7 तरह का अनाज। अब वो 7 तरह का अनाज कैसे दिया जाता है ये सबसे पहले सुनो। इसे हम लोग सतनजा भी बोलते हैं ना। अब ये सतनजा या सप्तधान एक ही पात्र के अंदर अलग अलग दी जाती है ना, जिसे सप्तधान कहते हैं। अलग अलग इन्हें नहीं दिया जाता है, मतलब एक ही पात्र के अंदर अलग अलग पात्र में रखकर ये सप्तधान को दान किया जाता है। अब सप्तधान में होती क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी धानें होती है, कौन कौन सा अनाज होता है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो सप्तधान में सबसे पहले आता है गेहूं, है ना। तो क्या करना है, थोड़े से किसी पात्र में गेहूं रख लेना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है चावल, है ना। तो दूसरे नंबर पे चावल भर के रख लेना है। उसके बाद में चावल का ध्यान रखना, जो सप्तधान में आप चावल दान देने वाले हो ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बासमती वाले चावल लोगे तो अच्छा आपको फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि और अगर कोई चावल लोगे तो हो सकता है उसमें टूटे हुए दाने हो। तो ध्यान रखना कि इस वाले सप्तधान में आप लोगों को टूटे चावल नहीं रखने। तो एक पात्र में आप लोगों को टूटे चावल नहीं रखने, अच्छे साबुत और सैगे चावल रखने। तीसरे नंबर पर आती है जौ, है ना। तो जौ जो है आप लोगों को एक पात्र में भरकर रख लेना है। उसके बाद में आती है चौथे नंबर की काली उड़द, है ना। ये दाल होती है काली उड़द की दाल, तो ये लेनी। काली उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पर मसूर की दाल भी ले सकते हो या हरे मूंग की दाल भी ले सकते हो, कोई भी एक दाल आपको लेना है ना। तो 4 चीजें हो गई हैं। उसके बाद में 5वीं जो अनाज है वो है चना, है ना। चने की दाल ले लो या चना ले लो, जो आपको मिल जाए। चना आप लोगों को जो है 5वें नंबर पर एक पात्र में भरकर रख लेना है। उसके बाद में 6वें नंबर की चीज आती है सोयाबीन, है ना। सोयाबीन आपने देखी होगी, तो सोयाबीन भी आप लोगों को एक पात्र में भरकर रख लेना है। और दोस्तों 7वें नंबर पर आता है बाजरा, है ना। तो 7वें नंबर पर बाजरा लेकर आप लोग जो है ये सातों धान को अलग अलग एक पन्नी में बांधकर, एक साथ नहीं मिलाना है इनको, ये सातों चीजें अलग अलग रखकर आपको एक साथ किसी को दान कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो दान आता है वो आता है घी का, है ना। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी घी दान करते हो, घी जो कि शुद्ध देसी गाय के दूध का होता है या कोई भी वाला कोई सा भी घी आप दान करते हो तो उसका भी आपको फल मिलता है। इस दिन नमक दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप लोग नमक भी इस दिन दान करते हो ना तो उसका भी बड़ा ही यहाँ पर महत्व बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीजें दान में करने के लिए बताई है अभी, है ना। अब आप लोग कहोगे क्या हम लोगों को ये सारी चीजें दान करनी है या हम कोई एक चीज भी दान कर सकते हैं? तो देखो इसका सीधा सा
हम आपको जवाब देते हैं। इस दिन अगर किसी दान की महत्वता बताई जाती है वो 14 नंबर में बताई जाती है। चाहे अगर आप दीपदान भी कर रहे हो तो 14 दीपदान आप लोगों को इस दिन करना चाहिए। जिसको करना है उसके लिए हमने वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो ना। तो जिसको दीपदान करना है उसको 14 ही दीपदान करने पड़ते हैं। जिसको कोई भी दान करना है तो उसको 14 ही दान करने पड़ते हैं। वो 14 दान कैसे किया जाता है वो भी जान लो। तो देखो हमने तो आपको अलग अलग सामग्री बताई है और आपको जो है 14 दान कैसे कर पाओगे इतनी सामग्रियों में। तो देखो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप तिल्ली और गुड़ के लड्डू का दान कर रहे हो, है ना। आपके पास एक तिल्ली और गुड़ का लड्डू है आपके पास, है ना। तो आपको क्या करना है, यही लड्डू 14 रख लेने हैं अपने साथ में, है ना। आपने आपने घर पर बनाए होंगे तो 14 लड्डू निकाल लेना है और फिर इन 14 लड्डू का दान आप लोगों को किसी को करना है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको ये बर्तन भी दान दे सकते हो। अब बर्तन जैसे लोटा है तो लोटा चाहो तो एक भी दान दोगे तो चल जाएगा। गिलास है वो भी एक दान दोगे तो भी चल जाएगा। थाली वगैरह है वो भी एक दान दोगे तो चल जाएगा। अगर आपकी क्षमता है कि वो भी 14-14 आप लोग दे सकते हो किसी को दान में तो वो भी अच्छा माना जाएगा। अब ये 14 चीज़ें आपको अलग अलग व्यक्तियों को नहीं देनी है, किसी एक ही व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप 14 चीज़ें दान करोगे एक साथ तो उसका आपको यहाँ पर फल मिलेगा। अब इसी के साथ में एक चीज़ और आती है कि ये जो दान आप लोग देने वाले हो ये कभी भी ऐसे खाली नहीं दिया जाता है ना। कोई भी चीज़ आप लोग दे रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको भर के देना है ना। जैसे कि हम सबसे पहले बर्तनों की बात कर लेते हैं। बर्तन जैसे आप गिलास दे रहे हो, थाली दे रहे हो तो इनको खाली कभी नहीं दिया जाता है। या तो इसके अंदर कुछ अनाज भर के दो या तो कुछ पैसे रख के दे दो, है ना। खाली कभी नहीं देना चाहिए इन चीज़ों को, है ना। इसके बाद में अगर आप कुछ कपड़े वगैरह दे रहे हो ना तो इसके साथ में आप कुछ पैसे रख दो, क्योंकि ये आखिरी में जो पैसे होते हैं इसलिए रखे जाते हैं कि अगर हमारे दान में कोई कमी भी होती है तो वो ऊपर से जो भेंट रखी जाती है वो उस कमी को पूरी कर देती है। हालांकि आप अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते हो, पर जब भी एक भाव के रूप में वो कमी जो है ऊपर से जो भेंट हम रखते हैं उससे पूरी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग कोई भी चीज़ दे रहे हो तो उसे खाली नहीं देना, उसको भर कर ही देना है। कोई ऐसी चीज़ दे, जैसे लड्डू दे रहे हो तो भाई लड्डू को आप किसी बर्तन के अंदर रख कर दोगे तो चल जाएगा, उसमें फिर आपको अलग से भेंट रखने की जरूरत नहीं है। खाली लड्डू दे रहे हो तो फिर थोड़े बहुत अलग से पैसे 10 रुपये 5 रुपये जितना आपसे बनता है आप वो साथ में जरूर रख के दिया करो। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो भी दान इस दिन आप दे रहे हो वो दान अपने हाथों से देना है। ऐसा नहीं कि भाई तुम दान देकर आ जाओ। हाँ, दान आपने किया पर आपने उसके हाथों से दिलवा दिया तो दान उसका ही लगेगा, आपका नहीं लगेगा। भले ही आपने पैसे दे दिए हो उसका ही दान लगेगा। इसलिए इस दिन अगर कोई दान कर रहे हो तो अपने दोनों हाथों से उस दान को करना और सामने वाले से भी बोलना कि वो दोनों हाथों से उस दान को ले, और दान पूरे मन से करना। ऐसा नहीं सोचना कि यार इस दान को तो हमने बहुत महंगे में कर दिया, ये बहुत महंगी चीज़ थी और हमने दे दिया। ऐसा आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो भी इस दिन आप दान करो अपनी क्षमता अनुसार भाई उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि सर्व उत्तम दान वही माना जाता है जो किसी को बताया ना जाए, गुप्त दान होता है ना। और मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा जो दान माना जाता है वो गुप्त दान ही माना जाता है। जितनी हमने आपको चीज़ें बताई, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई सोच के रखा हुआ है कि आपको दान करना है तो वो 14 नंबर में आप दान कर देना गुप्त तरीके से। फिर आप फल देखना कि मकर संक्रांति के दिन दान का कितना बड़ा यहाँ पर फल मिलता है। बाकी मकर संक्रांति के दिन आप स्नान भी जरूर कीजिएगा, दीपदान करना चाहें तो दीपदान भी जरूर कीजिएगा। इन दानों में से कोई दान ना कर पाओ तो दीपदान करना, 14 दीपदान करना आप अपने घर में, है ना। कैसे करना है वो वीडियो हमने आपको पहले ही बता दी है, आप जाकर देख सकते हो। और इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन ही मकर संक्रांति है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है ना। आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी ये सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी आपको परेशानी आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।